जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम आपको बताना जा रहे हैं उज्जैन के प्रसिद्ध चौरासी महादेव के बारे में। दोस्तों, आपने उज्जैन में महाकाल का नाम सुना ही होगा, लेकिन कभी चौरासी महादेव के बारे में नहीं सुना होगा। मैं आपको उन्हीं चौरासी महादेव के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है जो इन चौरासी महादेव का दर्शन कर लेता है उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और उनके जन्म जन्मांतर के सभी पाप धुल जाते हैं। पूरी दुनिया में बस कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो इन चौरासी महादेव के दर्शन कर पाए हैं, और ये पूरे विश्व में केवल उज्जैन के अंदर ही है। आप पूरे विश्व में कहाँ भी चल जाओ, आपको चौरासी महादेव एक शहर या जगह पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उज्जैन एक लौता ऐसा शहर है जहाँ आपको चौरासी महादेव के दर्शन होंगे। दोस्तों, आज हम आपको उसी के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका चौरासी महादेव दर्शन के पार्ट 8 में। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सर, महादेव मंदिर उज्जैन अवंतिका के प्राचीन चौरासी महादेव में स्थित है 43वें महादेव श्री अंगारेश्वर महादेव, जो श्री सिद्धवत वट वर्ष के सामने सिप्रा के उस पास स्थित है, जिन्हें मंगल देव ग्रह भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन इस महालिंग श्री अंगारेश्वर का दर्शन करेगा उसका फिर जन्म नहीं होगा। जो इस लिंग का पूजा मंगलवार को करेगा वह इस युग में कृतार्थ हो जाएगा। माना जाता है कि इसके दर्शन पूजन से वास्तु दोष, भूमि दोष का भी निवारण होता है और न्यायालय में विजय प्राप्त होता है। इस लिंग पर भात पूजन करने से मंगल दोष, भूमि दोष आदि का निवारण होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नवग्रहों में विशेष सार रखने वाले मंगल ग्रह का जन्म स्थान उज्जैन यानी प्राचीन नगरी अवंतिका को माना जाता है। जन्म मान्यता के अनुसार मंगल की जन्म स्थली पर भात पूजा करने से मंगल जन्य दस्त कष्ट से व्यक्ति या को शांति मिलती है। तो आप अगर उज्जैन में या उज्जैन से में आ रहे हैं तो इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से क्रोध शांत होता है। पुराणों के अनुसार जब मेघ प्रलय यमुना वर्षा करने लगे तो तब सस्ती पर हाहाकार मच गया। महादेव ने उत्तर के मेघों को बुलाया और महाकाल वन में मेघेश्वर भगवान की आराधना करने को कहा, जिससे उनका क्रोध शांत हो सके और वहाँ कम वर्षा करे। मंगलनाथ मंदिर के पास स्थित 84 में 44वें शिवलिंग उत्तरेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। में इस शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के ऊपर 2 कबूतर का जोड़ा रहता था। कुछ समय बाद वहाँ एक बाज आकर कबूतर को अपने साथ आकाश मार ले गया, जिससे गिरकर कबूतर की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में कबूतर मंदारा नाम के गंधर्व के यहाँ पिरंबल नाम से जन्म लेता है और कबूतरी नागराज के यहाँ रत्नवाली नाम से। तब पश्चात महादेव दोनों को अपने पिछले जन्म को समझ कराते हैं और पुनर्विवाह हेतु प्रस्ताव देते हैं। 84 में 45वां त्रिलोचनेश्वर महादेव के दर्शन करने से परम सुख प्राप्त होता है। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से जीवन में उच्च स्थान प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृतजीत नामक राजा ने पाताल लोक में दैत्य से युद्ध कर कन्या को बचाया और उनके विवाह किया, तो महादेव की कृपा से उन्हें एक वीर पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस दिव्य शिवलिंग की उस बालक ने पूजा की वो 84 में से 46वें वीरेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए, जो आज भी उज्जैन में मौजूद है। एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से सभी रोगों और दोष दूर होते हैं। एक बार भगवान शिव नूपुर ने कामावेश में आकर इंद्र की सभा में उर्वशी नामक अप्सरा को फूल मारा, जिससे उर्वशी क्रोधित हो गई और उसी कारवस्था कुबेर ने नूपुर को मृत्युलोक में गिरने का श्राप दिया। तभी मनसा देवी ने प्रकट होकर नूपुर को महाकाल वन स्थित शिवलिंग के दर्शन करने को कहा। नूपुर द्वारा पूजा गया शिवलिंग 84 में 47वां नूपुरेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। में कैसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से धन, पुत्र और स्त्री का वियोग नहीं होता है। कल्प समाप्ति पर सूर्य और चंद्र के नाम की चिंता से ब्रह्मा जी के आंसुओं से 2 दैत्य उत्पन्न हुए। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने मिलकर महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग की पूजा की और महादेव ने प्रकट होकर उन दोनों देवताओं का नाश कर दिया और वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस शिवलिंग के दर्शन करेगा उसे अभय दान मिलेगा। डाबर और प्रसिद्ध
84 में से 48वें शिवलिंग अभयेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए।